हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ई लर्निंग विद प्रियल पर। डिस्कस करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे थायराइड ग्लैंड के बारे में। थायराइड ग्रंथि जो है, इससे हमारे यूपी टीजीटी पीजी की स्पेशली अगर मैं बात करूँ तो इस टॉपिक से कई सारे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में देखने को मिलते हैं। सभी पॉइंट्स को एक एक करके नोट करने वाले हैं और गारंटी है इस बात की कि अगर आपने इतना भी सेशन ले लिया तो इससे बाहर डेफिनेटली कुछ नहीं जाने वाला है, क्योंकि मैंने प्रीवियस पेपर्स को एनालाइज करने के बाद ये पीडीएफ आप लोगों के लिए यहाँ प्रिपेयर की है। तो इसलिए ध्यान से एक एक पॉइंट को हमने यहाँ नोट करके चलना है। सबसे पहले तो बात करें थायराइड ग्लैंड क्या है। बेसिकली एंडोक्राइन ग्लैंड है, ये बात आप सभी जानते ही होंगे। एंडोक्राइन ग्लैंड तो है, लेकिन एंडोक्राइन ग्लैंड्स में जो सबसे बड़ी एंडोक्राइन ग्लैंड है हमारी बॉडी के अंदर, वो थायराइड ग्लैंड ही होती है। तो ये बात सबसे पहले नोट करके चलना कि जो थायराइड ग्लैंड है ये सबसे बड़ी एंडोक्राइन ग्लैंड है। बाकी सब इससे छोटी हैं, सबसे बड़ी कौन सी है? थायराइड ग्लैंड ही सबसे बड़ी ग्लैंड है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करते हैं कि इसका रीज़न क्या है, मतलब लोकेट कहाँ होती है, तो बेसिकली ये हमारे नेक में प्रेजेंट होती है। और नेक में भी एक सरफेस है, वेंट्रल सरफेस है लैरिंग्स का। लैरिंग जिसको कि हम लोग कहते हैं साउंड बॉक्स। लैरिंग्स को एक और नाम कहा जाता है साउंड बॉक्स या फिर एडम्स एप्पल। ये हमसे पूछा भी जा सकता है लैरिंग्स का अनदर नेम या फिर साउंड बॉक्स का अनदर नेम। तो ये होता है एडम्स एप्पल। उसके वेंट्रल सरफेस पर प्रेजेंट होती है थायराइड ग्लैंड। यहाँ तक की बात क्लियर है। अभी हमने सिर्फ 2 पॉइंट डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो अब पूछा जा सकता है हमसे कि इसका ओरिजिन क्या होता है। एक्टोडर्मल है ओरिजिन में, इंडोडर्मल है या फिर मेसोडर्मल है। तो जो हमारी थायराइड ग्रंथि होती है ये एंडोडर्मल होती है ओरिजिन में, और इसका जो ओरिजिन पीरियड है वो बिल्कुल अराइज हो जाता है एम्ब्रियो में ही। मतलब जब एम्ब्रियोनिक पीरियड चल रहा होता है ना, उसी दौरान ये अराइज हो जाती है बॉडी के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि अब पूछा जाता है हमसे कि जो हमारी थायराइड ग्रंथि है ये किस तरह की है, कि क्या शेप है इसका, कितने लो प्रेजेंट है, वो सभी बातें डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली ये जो हमारी थायराइड ग्रंथि है ये डार्क ब्राउन कलर की होती है एंड शेप जो होती है इसकी एच शेप, कुछ इस तरह की शेप की हमारी थायराइड ग्रंथि होती है, जिसमें कि बाइलोब्ड मतलब कि 2 लोब प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, आप सभी थायराइड का स्ट्रक्चर भी देखा होगा, फिर भी मैं मेंशन कर दूंगी उसे भी। लेकिन इतनी बात नोट कर लेना, ये आपसे पूछा जा सकता है कि इसका कलर कैसा होता है, शेप कैसी होती है। तो इसलिए डार्क ब्राउन है, एच शेप्ड है और बाइलोब्ड ग्लैंड होती है। यहाँ तक की बात क्लियर है। अब एक और बात कर लेते हैं कि एडल्ट ह्यूमन बींग्स में जो थायराइड ग्लैंड होती है उसकी लेंथ की अगर बात करें तो 5 सेंटीमीटर की तो उसकी लेंथ होती है। और वहीं अगर हमसे विड्थ भी पूछी जा सकती है। देखो एग्जामिनर जो है वो कुछ भी पूछ सकता है, तो इसलिए हम जो भी कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं ना, उसको बिल्कुल A to Z उसके बारे में कोई जानकारी ऐसी ना हो कि हमसे स्किप हो जाए। फिर भी कुछ ऐसे पॉइंट जो कि मैं यहाँ पे इसलिए PDF इसको प्रिपेयर करती हूँ अच्छे से, ताकि वो ही पॉइंट इंक्लूड हो ज़्यादातर जिनके चांसेस हैं एग्ज़ाम में आने के। उसके लिए है कि हम प्रीवियस पेपर को एनालाइज करें अच्छे से कि क्या क्या प्रीवियस ईयर से पूछे गए हैं, और फिर उनसे अंदाज़ा लग जाता है कि आगे क्या क्या पूछा जा सकता है। तो हम उन्हीं पॉइंट्स को यहाँ नोट डाउन करते चलते हैं। तो इसलिए जो PDF है ना, इसको बहुत सीरियस तरीके से हमने पढ़ना है। अगर हम एक्चुअल वेट की बात करें कि इसका वेट अराउंड कितना होता है, तो 25 ग्राम के करीब हमारी थायराइड ग्रंथि का वेट होता है। और इसकी लेंथ होती है 5 सेंटीमीटर और विथ होती है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करते हैं, एक और क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है कि जो थायराइड ग्लैंड होती है वो किसके होमोलॉगस है, मतलब कि लोअर कॉर्डेट्स में ऐसा एक कौन सा ऑर्गन है जिसके होमोलॉगस हमारी थायराइड ग्रंथि होती है। तो थायराइड ग्रंथि जो है ये होमोलॉगस है एंडोस्टाइल के। एंडोस्टाइल जो कि लोअर कॉर्डेट्स का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, बेसिकली वहाँ म्यूकस गैदर करता है ये फूड को करने के लिए। तो ये बेस इसका फंक्शन मैं आगे मेंशन भी कर दूंगी। थायराइड ग्लैंड है ये एंडोस्टाइल के होमोलॉगस होता है और एंडोस्टाइल प्रेजेंट होता है लोअर कॉर्डेट्स में। यहाँ तक की बात क्लियर है। तो चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात अगर मैं करूँ तो वो मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया, लेकिन फिर भी मैं यहाँ बता देती हूँ। इन कंपैरिजन टू मेल वुमेन्स में ये जो हमारी थायराइड ग्रंथि है ये बड़ी होती है, लेकिन जैसे जैसे एज एडवांस होती जाती है वैसे वैसे ये छोटी होने लगती है। ये बातें आप नोट कर लेना, क्योंकि एग्जाम में पूछ सकता है। वैसे भी बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है ये। तो इसकी जो कैविटी होती है ना, उसमें एक फ्लूइड भरा हुआ होता है, येलो सा एक जेली की तरह का फ्लूइड होता है। आयोडिनेटेड, बेसिकली वो आयोडिनेटेड होता है वो, जिसको हम कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन सब्सटेंस तो है ही, उसका नाम होता है आयोडोथायरोग्लोबुलिन।
तो ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, बस हमको इतना याद रखना है कि इसकी कैविटी में एक फ्लूइड प्रेजेंट है जो कि कुछ कुछ येलोइश होता है, उसका नाम है आयोडोथायरोग्लोबुलिन। बिकॉज आयोडिनेटेड सब्सटेंस है इसलिए वो होता है आयोडोथायरोग्लोबुलिन। यहाँ तक की बात क्लियर है, तो आगे बढ़ते हैं। अब इम्पॉर्टेंट बात ये हो जाती है कि भाई जो हार्मोन्स हैं, थायराइड ग्लैंड वो कितने सिक्रेट करता है और कितनी तरह के वो हार्मोन्स होते हैं। ठीक है, तो थायराइड ग्लैंड जो है ये सिक्रेट करता है दो तो आयोडेटेड हार्मोन्स हैं और एक होता है नॉन आयोडेटेड हार्मोन्स। जो दो आयोडेटेड हार्मोन्स हैं वो एक तो होता है टेट्राआयोडोथायरोनिन और एक होता है ट्राई आयोडोथायरोनिन। इन दोनों को याद कर लेना। और ये दोनों ही कैसे होते हैं, आयोडीन वाले हार्मोन्स होते हैं। एक ऐसा हार्मोन सिक्रेट करता है ये थायराइड ग्लैंड जिसमें कि आयोडीन प्रेजेंट नहीं होती, मतलब कि नॉन आयोडिनेटेड हार्मोन्स होते हैं जिसका नाम है थायरोकैल्सिटोनिन। ठीक है, तो नॉन आयोडिनेटेड कौन सा है, थायरोकैल्सिटोनिन, और जो आयोडिनेटेड है वो है टेट्रा और ट्रायो। ये बातें आप नोट कर लेना। ये तीनों ही हार्मोन्स जो हैं ये सीक्रेट होते हैं हमारी थायराइड ग्रंथि से, जो कि ह्यूमन बॉडी के या फिर जितने भी एनिमल्स हैं उनके बेनिफिशियल होते हैं उनके फंक्शनिंग के लिए। ठीक है, बेसल मेटाबॉलिक रेट हो गया, कुछ भी हो गया, उसके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये तीनों ही हार्मोन्स हमसे पूछे जा सकते हैं, इसलिए इनको नोट करके चलना। नेक्स्ट आगे बढ़े उससे पहले एक छोटी सी बात, लाइक कर देना वीडियो को, शेयर कर देना और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है। बहुत ही जल्दी हमारे यूपी टीजीटी पीएचडी की डेट अनाउंस होने वाली है, बहुत ज़्यादा टाइम अपने पास नहीं रह गया है, तो इसलिए कोशिश करो कि बहुत जल्दी अपने सिलेबस कंप्लीट हो जाए, कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए और प्रैक्टिस सेट ज़्यादा ज़्यादा लगाने की कोशिश करें। पूरी जो लेक्चर्स हैं वो इस चैनल के माध्यम से आपको मिल जाएंगे, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ जाकर आप टॉपिक कोई भी सर्च करना, कोई भी टॉपिक डाल सकते हैं आप। फॉर एग्जांपल एनिमल किंगडम के हों, सभी जनरल मैंने वहाँ कंप्लीट कराए हुए हैं, तो इसलिए सिलेबस बहुत हद तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आई थिंक 15 to 20% सिलेबस बाकी है, अदरवाइज हम सभी कंप्लीट कर चुके हैं। विद प्रैक्टिस सेट मैं बात कर रही हूँ, तो इसलिए सारे सेशन आपको अच्छे से ले लेने हैं। ह्यूमन बॉडी की अगर हम बात करें तो ह्यूमन बॉडी अराउंड 5 मिलीग्राम आयोडीन प्रेजेंट होती है और इसका मेन सोर्स होता है थायराइड ग्लैंड। ठीक है, ज़्यादातर थायराइड ग्लैंड में प्रेजेंट होता है जो आयोडीन होता है, इसलिए आयोडीन बेसिकली थायराइड ग्लैंड को रिजर्वोयर ऑफ आयोडीन भी कहा जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो आयोडीन प्रेजेंट होती है वो इस ग्लैंड में ही होती है और ये बिल्कुल बेनिफिशियल है ह्यूमन बॉडी के लिए, ये जो इसका आयोडीन का प्रेजेंट होना। अदरवाइज यदि आयोडीन की डिफिशियंसी हो जाए या फिर ये बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट हो तो बॉडी में दिक्कतें आना शुरू हो जाती हैं, वो बीमारी होती हैं जिनको कि हम डिसऑर्डर्स भी कहते हैं। तो इसलिए मस्ट है कि हम आयोडीन कंटेंट अपनी बॉडी में सफिशिएंट तरीके से इनटेक करें। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें, जो आयोडीन होता है फूड में वो एब्जॉर्ब्ड होता है और सर्कुलेट होता है बॉडी में, किसकी फॉर्म में, आयोडाइड आयंस की फॉर्म में। आयोडाइड आयंस की फॉर्म में हमारी बॉडी में सर्कुलेट होती है आयोडीन। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करते हैं, ये जो आयोडीन का प्रेजेंट होना एनिमल बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। इसका रिजल्ट आप देख सकते हैं। देखो भाई, मेटामॉर्फोसिस होता है फ्रॉग में। मेटामॉर्फोसिस मतलब आप समझते ही होंगे, लार्वल टू एडल्ट स्टेज जब वो अपने पीरियड चेंज करता रहता है तो उसको हम कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, तो फ्रॉग के जो टेडपोल होते हैं ये अपनी जो पीरियड है, मतलब लार्वल टू एडल्ट स्टेज तक तभी जाते हैं जब इनके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ थायरोक्सिन प्रेजेंट होता है। थायरोक्सिन बेसिकली क्या है, आयोडीन से एक मिलता है इनको सिक्रीशन, जिसको हम कहते हैं थायरोक्सिन हार्मोन बेसिकली। तो ये थायराइड से सिक्रीट होता है टेडपोल्स के अंदर, मतलब कि जब फॉर एग्जांपल किसी एक पॉन्ड में प्रेजेंट होते हैं, आप ये तो जानते ही होंगे कि जितने भी सी हैं हमारे, जो भी पॉन्ड्स हैं, उन सब में आयोडीन प्रेजेंट होता है क्योंकि पानी के अंदर प्रेजेंट है। तो जितने भी टेडपोल्स वगैरह होते हैं इनका मेटामॉर्फोसिस रुक जाएगा यदि उनको आयोडीन सफिशिएंट मात्रा में नहीं मिलेगी। वो अपने एडल्ट पीरियड में आ ही नहीं सकते हैं, वो इसलिए मेटामॉर्फोसिस उनका रुक जाता है यदि उनको आयोडीन सही मात्रा में ना मिले तो बातें ये आप नोट कर लेना कि कोई भी यदि एनिमल है, फॉर एग्जांपल अगर उसके लार्वल स्टेज में उसको आयोडीन सफिशिएंट नहीं मिल पा रही है तो वो सेक्सुअल मैच्योरिटी के पहले ही, मतलब वो एडल्ट पीरियड नहीं आ पाएगा उसका कभी भी, वो टेडपोल ही रहेगा और टेडपोल कंडीशन में ही वो क्या हो जाता है, एक सेक्सुअल मैच्योरिटी को अटेन कर लेगा। ठीक है, उसके जो गोनेड्स हैं वो जल्दी डेवलप हो जाएंगे उस लार्वल स्टेज में ही, लेकिन वो जो एडल्ट मैच्योरिटी होती है वो उसके अंदर कभी नहीं आएगी यदि उसको क्या नहीं मिलता है, आयोडीन सफिशिएंट मात्रा में नहीं मिलती है। तो थायरोक्सिन इंपॉर्टेंट है और थायरोक्सिन कहाँ से मिलता है, आयोडीन से। ठीक है, आयोडीन इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ थायरोक्सिन, ये बातें आप नोट कर लेना।
यहाँ तक की बात क्लियर है। एक और बात अगर मैं आपको बताऊं कि जो आयोडीन है ये बेसिकली क्यों इम्पॉर्टेंट है, तो एक और एग्जांपल मैंने यहाँ मेंशन किया है आगे। एक हमारे गुडर्सनैच नाम से बायोलॉजिस्ट थे, बेसिकली उन्होंने बताया कि जो मेटामॉर्फोसिस होता है ना फ्रॉग्स में, ये तभी होगा जब उसको थायरोक्सिन भरपूर मात्रा में मिलेगा। अदरवाइज उनके जो टेडपोल्स हैं वो हमेशा टेडपोल ही रहेंगे, वो एडल्ट हो ही नहीं सकते यदि उनको पर्याप्त मात्रा में आयोडीन नहीं मिलती है। नियोटेनी एक टर्म है, इस नियोटेनी को पता है क्या कहते हैं? नियोटेनी बेसिकली क्या है? डेवलपमेंट स्ट्रेटजी है जब ऑर्गेनिज्म जो है सेक्सुअल मैच्योरिटी पे तो आ जाते हैं, लेकिन वो जब तक उनमें अडल्ट कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाई नहीं देते हैं। अडल्ट कैरेक्टरिस्टिक्स उनमें जब दिखाई देंगे तब उनको आयोडीन या फिर थायरोक्सिन जो है भरपूर मात्रा में मिलेगा। यदि उनको थायरोक्सिन अच्छी मात्रा में नहीं मिल पाता है तो वो हमेशा टेडपोल ही रहेंगे, चाहे वो अपने उम्र रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया भी आ जाती है लेकिन वो अडल्ट नहीं हो पाते हैं। ये बातें आप नोट करें, मतलब कि जो अडल्ट मैच्योरिटी होती है वो अटेन नहीं कर पाते हैं और उसी के बिना ही वो सेक्सुअल मैच्योरिटी अटेन कर लेते हैं। इतनी बातें आप नोट कर लेना। इसी प्रोसेस को कहा जाता है नियोटेनी, ठीक है। नियोटेनी बेसिकली हिंदी में अगर मैं बताऊँ तो वही होता है कि जल्द उस टेडपोल कंडीशन में ही वो क्या कर लेते हैं, रिप्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन वो अडल्ट नहीं बन पाते हैं। तो इस पीरियड को हम लोग कहते हैं नियोटेनी। नेक्स्ट अगर बात करें, यदि हम इसी कंडीशन में एडिशन कर दें आयोडीन का या फिर थायरोक्सिन का पॉन्ड्स के अंदर, जिसके अंदर वो टेडपोल्स प्रेजेंट हैं, तो नेचुरली ये इंड्यूस करता है मेटामॉर्फोसिस को टेडपोल्स के अंदर। फिर ये प्रक्रिया नहीं होगी कि वो अपने टेडपोल कंडीशन में सेक्सुअल पीरियड को स्टार्ट करते हैं। वो अडल्ट होंगे, उसके बाद उनके में सेक्सुअल मैच्योरिटी आएगी यदि उनको आयोडीन भरपूर मात्रा में मिल रहा है तो। नेक्स्ट अगर बात करें, इरेगुलरिटी भी हो जाती है। इरेगुलरिटी हो जाए थायराइड सिक्रेशन से और डिजीज़, मतलब कि यदि थायराइड ग्लैंड का सिक्रेशन ज़्यादा हो या फिर कम हो तो उससे कुछ डिसऑर्डर्स बॉडी में हो जाते हैं, जिनको हम डिजीज़ भी कहते हैं, डिसऑर्डर्स भी कहते हैं। हाइपोसिक्रेशन की अगर बात करिए, हमसे क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि जो हाइपोसिक्रेशन मतलब कि अगर हाइपो मतलब कि कम सिक्रेशन हो यदि थायराइड हार्मोन्स का, तो उससे क्या क्या डिजीज़ हो सकती हैं। तो सबसे पहले क्रिटिनिज्म उसमें हो सकता है। क्रिटिनिज्म में क्या होता है बेसिकली, इसमें ये बेसिकली एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही ये बीमारी हो जाती है, जिससे कि हार्ट बीट, बोन ग्रोथ रुक जाती है, हड्डी मजबूत होना रुक जाता है, बेसिकली मेंटल रिटार्डेशन हो जाता है, माउथ में गैप हो जाता है, मोटे मोटे लिप्स जिसके होते हैं आपने देखा भी होगा, और एकदम जो टंग है वो कुछ विचित्र सी होती है दिखने में भी, स्किन भी काफ़ी थिक और ड्राई होती है ये, और मतलब कि जो मेंटल हेल्थ है इस क्रिटिनिज्म डिसऑर्डर्स में वो बिल्कुल पुअर होती है। तो ये सारे डिसऑर्डर्स होते हैं यदि आपको जो आयोडीन कंटेंट है फिर थायरोक्सिन हार्मोन भरपूर मात्रा में नहीं मिल पा रहा है, तो उससे डिसऑर्डर्स हो जाते हैं जो कि काफ़ी जानलेवा भी हो सकते हैं। नेक्स्ट बीमारी होती है मिक्सोइडिमा, और फिर है सिंपल गोइटर। इसमें क्या होता है, थायराइड ग्लैंड काफ़ी ज़्यादा मात्रा में एनलार्ज हो जाती है, इसको हम कहते हैं सिंपल गोइटर। एंड लास्ट डिजीज़ है इससे जो होती है हाइपोसिक्रेशन से, दैट इज़ कॉल्ड हाशिमोटो डिजीज़, ठीक है। तो ये सभी डिजीज़ होती हैं इसके कम सिक्रेशन होने से। यदि थायरोक्सिन हार्मोन या फिर ये आयोडीन कंटेंट अच्छे से नहीं मिल पा रहा है बॉडी को, तो ये सारी बीमारियाँ बॉडी में हो जाती हैं। अब बात करते हैं हाइपर सिक्रेशन जो होता है थायराइड हार्मोन का, कि जो भाई ज़्यादा मात्रा में सिक्रेशन हो थायराइड हार्मोन का, तो कौन कौन सी बीमारी हो जाती है। तो उससे बेसिकली हो क्या जाता है, एक्सोप्थैलेमिक गोइटर हो जाता है। इसमें क्या होता है एक्सोप्थैलिक गोइटर में, इसमें भी वही है कि जो थाइमस ग्लैंड है ये काफ़ी ज़्यादा मात्रा में एनलार्ज हो जाती है। इसमें क्या होता है, नर्वस टेंशन बढ़ जाती है, एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा बेकार, मतलब इधर उधर गड़बड़ा जाती है, एंजाइटी फील होती है ह्यूमंस को या फिर एनिमल्स को, मस्कुलर वीकनेस आ जाती है, बहुत ज़्यादा फटीग कंडीशन आ जाती है बॉडी के अंदर, हाई टेम्परेचर हो जाता है, स्वेटनिंग बहुत ज़्यादा आ जाती है। तो मतलब वेट लॉस, हीट इंटॉलरेंस, ये सारी बीमारियाँ इसमें देखने को मिलती हैं। और इससे बीमारी एक्सोप्थेल्मिक गोइटर या फिर ग्रेव डिजीज़, बेस्डो डिजीज़, ये सारी बीमारियाँ हो जाती हैं। तो ये तो होता है हाइपर सिक्रेशन से। और हाइपर सिक्रेशन और हाइपो सिक्रेशन दोनों से ही क्या क्या बीमारियाँ होती हैं मैंने आपको नोट करके बता दी हैं। जितने भी इसके क्वेश्चन बन सकते थे, जितने भी इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, वो सभी हमने यहाँ मेंशन किए हैं। हर एक पॉइंट को अच्छे से नोट कर लेना। मिलते हैं ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।